नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका अपने चैनल में स्वागत कर। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे और आपका मन हमेशा शिव भक्ति में डूबा रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा और वृक्षारोपण आदि शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करें। शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से शिवलिंग का स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वृक्ष रोपण का महत्व। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष रोपण का विशेष महत्व है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मान्यता है कि इस दिन वृक्ष रोपण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक प्रतापी राजा का शासन था, जिनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोष चूहे पर मर दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहां रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वो रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी। लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी वो सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हरियाली अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।